कैसे हो? क्या हाल चाल है? ठीक है, तो सबसे पहली चीजें जो हम लोग को यहाँ पे देखनी पड़ेंगी वो ये है कि सब लोग जान लीजिए। गुड इवनिंग विकास। हेलो धनंजय। कि मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ और पिछले 7 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये सेशन है। ठीक है। डेली शाम को 5 बजे जो है वो सेशन होता है, 5 से 6। वालेकुम अस्सलाम फिरदौस। ठीक है। और यहाँ पे आज के फ्लो में क्या रहेगा, 3.2 ए तो ऑलमोस्ट कवर हमारी खत्म हो चुकी है। हम लोग 3.2 बी के क्वेश्चंस करेंगे, 3.2 बी के। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है हमारा। एक्सरसाइज 3.2 बी के क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग को यहाँ पे शुरुआत करनी है। हेलो राहुल। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करनी है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है यहाँ पे कि 1/x² + 8x + 12। तो पहली बात तो आप लोग ना इसको इस तरीके से देखो ही मत। पहले आप लोग किस तरीके से इसको देखो कि ये 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म है। जो स्टूडेंट्स पहले से ही मेरे लेक्चर में आ रहे हैं उनको मालूम है कि हम लोग इसको किस तरीके से देख सकते हैं। 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। 1/क्वाड्रेटिक मतलब क्या, 1/ax² + bx + c। जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे हमने क्लास 10 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया था, जहाँ पे उन्होंने थर्ड टर्म का इस्तेमाल किया था। बराबर सही बात है, थर्ड टर्म का इस्तेमाल किया था। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, थर्ड टर्म के इस्तेमाल में हम लोगों ने क्या किया था कि x² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो इधर पहले से ही 1 है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग डायरेक्ट थर्ड टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ वैशाली, रिवीजन क्लास जैसे समझिए, लेकिन मैं आपको मैंने थियोरी पहले करा चुकी है। एक्चुअली इसका तीसरा या चौथा सेशन है इनडेफिनेट का। ठीक है। तो मैंने आप लोग को थियोरी समझा चुका हूँ। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 8। सो 2 1 जा, 2 4 जा, सो ये 4 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। अब इस 16 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 8x + 12 पहले ही सेशन में हो गई थी राहुल। +16 -16, लेकिन टेंशन मत लो, दो जो टाइप्स आता जाएगा उसकी थियरी में फिर से कराते जाऊंगा, टेंशन मत लो। एक्सरसाइज इज 3.2 बी। 3.2 बी क्वेश्चन नंबर 1 का 10 आज था। ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि जब x² पॉजिटिव रहेगा ना, तो जो थर्ड टर्म उन्होंने लिया ना उसके साथ भी हम लोग को पॉजिटिव टर्म ही लेना पड़ेगा। मतलब इन दोनों के साथ। ठीक है। इन दोनों के साथ हम लोग को थर्ड टर्म का पॉजिटिव वाला ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसको अश्विनी एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा तो थर्ड टर्म भी पॉजिटिव लेंगे इन दोनों के साथ। तो x² + 8x + 16, और ये 12 - 16 कितना हो जाएगा, -4। 12 - 16 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये x + 4 द होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नहीं अपनी क्लास है। और ये 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, हाँ या ना, सबको समझ में आ गया। इसको हम लोग ने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। सो ये x + 4 द होल स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर बन गया। और इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है हमारे पास, कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला होगा ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, कोई बता सकता है। बहुत सिंपल सा पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बराबर 1/x² - a² का फॉर्मूला यहाँ पे होगा। बराबर विकास। तो 1/x² - a² का जो है हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे। 1/x² - a² का जरा फॉर्मूला देख लेते हैं कि इधर क्या रहने वाला। पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छे से फॉर्मूला के साथ इसको फाइनल आंसर इसका लिख सके। ओके। तो क्या होगा इधर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²। तो 1/x + 4 द होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है। इसको x कैसे लिया, बिकॉज ये वेरिएबल है और ये विदाउट एनी वेरिएबल है, तो इसको कांस्टेंट हम लोगों ने कंसीडर किया। वालेकुम अस्सलाम जैद। तो इसका फॉर्मूला क्या, 1/2a। सो 1/2, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। बराबर। फिर लॉग मॉड ऑफ x - a। तो x हमारे पास क्या है, ये है -a, a हमारे पास ये है।
और x प्लस ए, सो x प्लस 4 प्लस 2 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 log mod ऑफ 4 माइनस 2 इज 2 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 6 प्लस सी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। शायद ये इसी टाइप का है, तो अब इसमें भी देख लेना एक बार, समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, बराबर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मैंने क्या बोला, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसका तो हम लोग को थर्ड टर्म लगाना पड़ेगा। लेकिन थर्ड टर्म लगाने से पहले हम लोग क्या देखना पड़ेगा, क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं। यहाँ पे -1 है, लेकिन ठीक है काम चला लेंगे, कुछ डिवाइड डिवाइड करने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग थर्ड टर्म से शुरुआत करते हैं। तो थर्ड टर्म क्या बोलता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, द होल स्क्वायर। तो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 1/4। बराबर, यहां तक सब लोग मानते हैं इस चीज को लेकर के। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इस 1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4। लेकिन एक चीज याद रखना कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या नेगेटिव है। तो थर्ड टर्म जो नेगेटिव वाला रहेगा ना, वो इन दोनों के साथ जाएगा, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव 1 रहेगा, ये पॉजिटिव वाला फिर इन दोनों के साथ जाता है, तो पिछली बार पॉजिटिव वाला गया था। तो इधर क्या आएगा, dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके गुंजन, क्या नहीं समझ में आया आपको बेटा? गुंजन देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो हम लोगों ने थर्ड टर्म यहाँ पे लगाया है ना, प्लस और माइनस किया है, तो ये माइनस वाला कोएफिशिएंट जो है वो इन दोनों के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये प्लस एक्स स्क्वायर होता, अगर ये इस फॉर्म में होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर प्लस 1/4 वाला हम लोग इसके साथ लेते, ठीक है गुंजन, आगे बढ़ जाए अभी हम लोग। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब इधर हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे। जब माइनस साइन को बाहर लेंगे तो अंदर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/4। क्लियर? अब देखो ये क्या बनने वाला है हमारे पास, हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, हाँ माइनस कॉमन लिया ना, तो इधर प्लस ही हो गया ये, ठीक है, वही किया मैंने। तो इधर क्या होगा कि √5/2 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस हाफ द होल स्क्वायर, बराबर, इसको मैंने क्या कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो ये x-2 द होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर, और इसको मैंने क्या कर दिया, √5/2 द होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, बराबर जहरा, एकदम परफेक्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जहरा, बिकॉज कांस्टेंट पहले है ना, और एक्स वेरिएबल बाद में है, तो ए वाला पहले और एक्स वाला बाद में। तो फॉर्मूला क्या, 1/2a, सो 1/2a, ए क्या है, √5/2, ठीक है। फिर क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा 1/√5, और फिर लॉग ऑफ, इधर हम लोग क्या कर लेंगे, इधर एलसीएम निकाल देंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या जाएगा, √5 प्लस 2x माइनस 1/2 अपॉन √5
-2x + 1/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा फिर कि 1/√5, ठीक है, log ऑफ √5 + 2x - 1 अपॉन √5 - 2x + 1। प्रैक्टिकल तो देते ही हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अश्विनी, मुझे लगता है कि आपकी शायद वो वॉइस एक्सेप्ट करने के चक्कर में ना थोड़ा इश्यू हो रहा है। मैं उसको जरा बाद में, आपको कोई डाउट है तो इधर पूछ लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, चलिए। अब इधर क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² - 20x + 17, और ये dx हम लोग को दिया हुआ है। अब देखो, अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग डायरेक्टली जो है वो कर नहीं सकते। क्या थर्ड टर्म डायरेक्ट डाल पाएंगे हम लोग यहाँ पे? बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड टर्म डाल पाएंगे? नहीं, 4 कॉमन निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। सो इंटीग्रेशन ऑफ, जरा इंग चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4, जब कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? x² - 5x + 17/4 बराबर। अनन्या, पहले हम लोग डायरेक्ट हाफ नहीं लगा सकते ना बेटा, बिकॉज x² के साथ 4 है। हमेशा अगर जब भी थर्ड टर्म लगाएंगे तो x² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 रहना चाहिए हमेशा। लेकिन इधर 4 था तो 4 हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया। तो क्या आया? 4 कॉमन आ गया, x² - 5x + 17/4। अब ये 1/4 बाहर आ गया, तो क्या बचा? 1/x² - 5x + 17/4 dx। अब इधर आप लोग लगाओगे थर्ड टर्म का फॉर्मूला। तो थर्ड टर्म भाई क्या कहते हैं? थर्ड टर्म भैया कहते हैं कि हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या? -5 का स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा? 25/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 25/4 को हम लोग क्या कर देंगे? इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 5x + 17/4 + 25/4 - 25/4। अब यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव 25/4 इसके साथ लेंगे। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² - 5x + 25/4, ठीक है। और ये 17 - 25, 17 - 25 कितना होने वाला है? 17 - 25 कितना होगा? -8 बराबर। तो -8 डिवाइड बाय 4 कितना जाएगा? -2। क्लियर है? जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर कार्तिक, एकदम सही। तो -2 हो जाएगा। अब इसके आगे जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 1/4 बाहर रहेगा, dx अपॉन, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? x - 5/2 द होल स्क्वायर बराबर हो, एकदम सही। x - 5/2 द होल स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? -√2 द होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाय सलोनी, क्या हाल चाल है? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बता सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² बराबर। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² का फॉर्मूला लगेगा। तो ये 1/4 पहले से ही बाहर था। हाय दिव्या, तो 1/2 a आ जाएगा, तो 1/2, और a कितना है? √2 है। तो क्या जाएगा? लॉग मॉड ऑफ, बराबर राहुल, x - a अपॉन x + a। ओके, इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे? ओके, इसके आगे सॉल्व कर लोगे? इसके आगे मुझे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इधर क्या बोला हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 - 4x - 3x²। 5 - 4x - 3x²। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले तो 3 को कॉमन निकाल दो। सही बात है, हाँ बराबर, 3 एकदम कॉमन निकलेगा। तो 1/3 बाहर आ जाएगा। ये चौथा दिन है सलोनी, फोर्थ डे है। तो dx
अपॉन ये हो जाएगा 5/3 -4/3x और -x²। ठीक है, अब ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म लगा देंगे। थैंक्स अ लॉट दिव्या। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, थर्ड टर्म लगा देंगे। थर्ड टर्म क्या कहता है, हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोइफिशिएंट क्या है -4/3 द होल स्क्वायर। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा -2/3 द होल स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा 4/9 हो जाएगा, बराबर। अब 4/9 को हम लोग क्या करेंगे, इधर थर्ड टर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, हाय सर्वज्ञा, dx अपॉन 5/3 -4/3x -x² +4/9 -4/9। अब हम लोग क्या ध्यान देना है, हेलो प्रियंका, कि x² का कोएफिशिएंट क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला 4/9 जो है वो इन दोनों के साथ जाएगा, जैसे कि उन्होंने पहले भी देखा हुआ है। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे, टेंशन मत लेना। तो -x², श्रेया ये 3.2b है, 4/3x -4/9 +5/3 +4/9। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके, एक्सप्लेन अगेन, कहां से एक्सप्लेन करना है अश्विनी, यहां से। ओके, अश्विनी देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बिकॉज x² के साथ क्या था, 3 था, बराबर। तो 3 को बाहर ले लिया, 3 को बाहर ले लिया, बिकॉज लेना पड़ेगा, x² कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए अगर हम लोग कंप्लीटली इसको मेथड करते हैं। ठीक है, तो 3 को बाहर लिए तो 5/3 हो गया, ये 4/3 हो गया, और क्योंकि 3 कॉमन लिया था तो ये x² हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे फिर, जब ये x² हो जाएगा तो हम लोग थर्ड टर्म डालेंगे। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, तो हाफ इंटू x का कोएफिशिएंट क्या है -4/3, तो -4/3 डाल दिया, कट क्या -2/3 का स्क्वायर है जो कि 4/9 हो गया। 4/9 को हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, तो मैंने नेगेटिव -4/9 को इस तरफ ले लिया इन दोनों के साथ, और 5/3 4/9 इधर ले लिया। ठीक है, दिव्या उधर दिखता है, इधर नहीं दिखता, इधर आप में नहीं है ऐसा, ऑडियो ही दिखेगा। क्लियर है, अभी अश्विनी समझा। दिव्या तुमने मुझे उधर देखा है कि वो प्लेटफॉर्म पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वेलकम अश्विनी। तो इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं उसने ऐसा पूछा ना तो मैंने बोला देखा है क्या। तो 1/3 को बाहर ले लेंगे, मतलब पहले से ही बाहर था, इसको एक मिनट लिख लेते हैं। तो 1/3 और x², 1/-x² -4/3x -4/9, और क्या था पीछे इधर, +5/3 +4/9, +5/3 +4/9। अच्छा दिव्या, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर वही वाला फॉर्मूला रहेगा, ये dx, इधर क्या कर देंगे, माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे, तो ये देगा x² +4/3x +4/9, और ये क्या हमारे पास होने वाला है, 19/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 19/9 हो जाएगा, तो 19/9। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √ऑफ 19/3 का स्क्वायर माइनस x +2/3 द होल स्क्वायर। सब है सर्वज्ञा, लेकिन सब ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ओके, तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि जहरा ने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला डालेंगे, 1/3 पहले से ही था, और 1/2a हो जाएगा, तो 1/2a लॉग मॉड ऑफ
लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अभी इसके आगे तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, बराबर। इसके आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाओ कि एंड तक सॉल्व करके दिखाओ बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस सी। सेम चीज करनी है, सेम चीज करनी है, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अंडर रूट को थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा इधर, बराबर। हाँ, रूट 3 बाहर आ जाएगा। हाँ बराबर है अनन्या, एकदम परफेक्ट। तो dx अंडर रूट ऑफ 3 को जब बाहर लेंगे तो क्या होगा, x²। जितने हो सके राहुल, यहाँ पे कोई लिमिटेशन मैंने रखी ही नहीं है। मुझसे जितने होते, अगर स्लाइड के बाहर के भी क्वेश्चन है वो भी मैं अपने हाथ से लिख करके कर देता हूँ फिर मैं, कि चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके, एक मिनट, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था मैं। हाँ, हाथ से ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। x² प्लस 5/3x प्लस 7/3 dx। ठीक है, अब 3 को बाहर निकाल देंगे, क्या जाएगा, 1/√3 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x², ये अंडर रूट में रहेगा, x² प्लस 5/3x प्लस 7/3। देखिए आपने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थर्ड टर्म से ही सॉल्व करेंगे, बराबर। जैसे हम लोग थर्ड टर्म से सॉल्व करते थे, तो थर्ड टर्म क्या कहते हैं, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या, 5/3 द होल स्क्वायर। तो कितना होगा ये, 25/3 to the 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 36 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 5/3x प्लस 7/3 प्लस 25/36 माइनस 25/36। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 5/3x प्लस 25/36, और फिर इनको हम लोग साथ में ले लेंगे, तो हो जाएगा 7/3 माइनस 25/36। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इधर क्या जाएगा, 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये चीज हमारी क्या बन जाएगी, x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 59/36 बन जाएगा, 59/36। शरद ने पूरा आंसर लिख दिया, 59/36 बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 59/6 द होल स्क्वायर। तो इधर कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, इधर फॉर्मूला आ जाएगा x² प्लस a² का फॉर्मूला आ जाएगा, बराबर। कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1/√x² प्लस a²। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/√3 लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। तो x² प्लस a²। राहुल को अब उत्सुकता जाग रही है कि सर कहाँ कहाँ और क्लास ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको और कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, इधर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालोगे और इस स्क्वायर रूट को अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर है, कर लोगे उतना ही, करके बताऊं मैं, कर लोगे। ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैसे लगे, 59/36
ओके चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला है कि 1/√x² + 8x - 20। कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन हम लोग। इसमें तो कुछ डिवाइड भी नहीं करना है, डायरेक्ट थर्ड टर्म से शुरुआत करनी है। कुछ डिवाइड डिवाइड भी नहीं करना, डायरेक्ट थर्ड टर्म से शुरुआत करना, फॉर्मूला जो है वो डालना है बस। ओके चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सॉरी 16 पे आते हैं। 11 पहुंच गया था मैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√8 - 3x + 2x² dx, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका होता है सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं आप लोग से बस स्टेप सुनना चाहता हूँ। ओके, सरदना कह रही है 1/√2 बाहर आ जाएगा। बराबर, तुम लोग पहले क्या करेंगे, 2 को बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये क्या होगा, dx/√, बराबर 2 से डिवाइड कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या उसको बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा इधर, x² - 3/2x + 4। अब 1/√2 इधर आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x² - 3/2x + 4। अब इसके आगे पूरा का पूरा सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा सेम है, कुछ अलग नहीं है। कर सकते हो आप लोग इसके आगे। देखो पूरा सेम है, इसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग को चाहिए पूरा भी करा दूंगा, लेकिन क्या है कि अपना टाइम मिल जाएगा ना अगर आप लोग बोलोगे तो। बाकी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 17, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/√, पहली वाली वीडियो आपको, जो आप अपना ऐप डाउनलोड करोगे ना पूजा, तो वहां पे लर्न का सेक्शन आता है, लर्न का सेक्शन, जहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा जो पहले हो चुका है लाइव। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, x - 3 × x + 2। कोई बता सकता है इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x - 3 × x + 2 मल्टीप्लाई, बराबर दिव्या ने कहा मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो dx/√, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, बराबर जहरा, बराबर सर्वज्ञा, तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² - x - 6। अगर आप लोग देख रहे होगे तो ये 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये किसके फॉर्म में आ गया, 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इधर आ गया है। 1/क्वाड्रेटिक वही थर्ड टर्म वाला डालेंगे हम लोग इधर, क्या डालेंगे हम लोग इधर, वही थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला डालेंगे और हम लोग को आगे बढ़ना। ठीक है, कर लोगे इसके आगे, सेम चीज है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं हम लोग जरा आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। 18 प्रश्न में क्या है इधर, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/4 + 3 cos²x, ये क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, कि dx/4 + 3, क्या cos²x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sec²x, लिख सकता हूँ इसको cos²x को 1/sec²x। तो इधर क्या हो जाएगा, dx/4 sec²x + 3/sec²x। ठीक है, तो अभी इधर क्या होगा, कि इंटीग्रेशन ऑफ sec²x dx/4 sec²x + 3। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ओके, अभी मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन जब भी आप स्टार्ट करो, तो एक चीज के ऊपर बहुत ही खतरनाक वाली नजर होना चाहिए, और वो है नजर सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन अगर ना हो तो एडजस्टमेंट पे जाओ, और अगर एडजस्टमेंट ना हो तो फिर 1/क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये सारे टाइप्स में जाने का।
तो अभी हम लोग वन अपॉन क्वाड्रेटिक वाले टाइप में है, फिर उसके लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टाइप, सब आगे के टाइप और भी आएंगे जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने लायक कोई चीज है नहीं, तो मैं करूंगा इसको सब्स्टिट्यूशन के लायक बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा जरा देख लो उधर। ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो मैं इसको क्या 4 × 1 + tan² x लिख सकता हूँ। हाँ, सेक को चेंज करेंगे सर्वज्ञा, बिल्कुल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1 + tan²x। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो sec² x dx अपॉन 4 tan x + 7, बिकॉज 4 × 1 = 4, 4 + 3 7, बराबर। क्लियर है, सही है ना। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पुट tan x = t, पुट tan x = t। जब tan x को अगर हम लोग t डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sec² x dx dt, sec² x dx = dt। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4t² + 7, यही बचेगा हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4t² + 7। तो अब ये वापस से वन अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया है, वन अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, लेकिन t² का जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को बाहर ले लेंगे। जब 4 को बाहर लेंगे तो क्या होगा, t² + 7/4। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t² + √7/2 द होल स्क्वायर, बराबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, 1/x² + a² के फॉर्म में आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² क्या होता है, 1/a, 1/a मतलब 1/√7/2 tan इनवर्स ऑफ x/a, tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2√7 tan इनवर्स ऑफ 2t/√7 प्लस c, 1/2√7 tan इनवर्स ऑफ 2t, t को हम लोगों ने क्या लिया था, tan इनवर्स tan x लिया था, तो tan x/√7। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ सकता हूं मैं, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos2x + 3 sin²x dx, ये हम लोग को इधर दिया हुआ। तो देखिए ऐसे कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos² θ - sin²θ। तो cos²x माइनस sin²। सर नहीं मिले, पहले वीडियो पहले की। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा एज ए पोस्ट, ठीक है, तो आप उसको देख लेना पूजा। प्लस ये क्या हो जाएगा, +3 sin²x, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, dx अपॉन cos²x है, ये -sin²x +3 sin²x। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos²x + 2 sin²x, cos²x + 2 sin²x, ठीक है, dx तो लिख सकते हैं हम लोग पहले से। ओके, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है। बिकॉज हमारा न्यूमरेटर तो हट नहीं रहा है, ये करने के बाद भी हमारा न्यूमरेटर नहीं हट रहा है, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला दिव्या, मतलब साइन को आप बोल रहे हो कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन को कॉस में कन्वर्ट करने से क्या मिलने वाला है हम लोग को,
2 माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उससे कुछ खास होगा नहीं। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं? क्यों करेंगे वो बताता हूँ मैं, क्यों करेंगे वो बताता हूँ मैं। बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। और हम लोग को मालूम है, और हम लोग को एक चीज मालूम है कि अगर tan x है तो सेक्स स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद रहेगा, बराबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि पुट tan x इज इक्वल टू टी, पुट tan x इज इक्वल टू टी। जब tan x को t पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर कि सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टू टी स्क्वायर, अभी वापस से 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के टाइप में आ गया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, dt 2 कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो ये टी स्क्वायर प्लस हाफ के फॉर्म में आ जाएगा। अभी इसके आगे आप लोग कर लोगे सॉल्व इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न लेते हैं हम लोग यहाँ। इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x। चलिए बताइए, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, डिफरेंशिएशन और एओडी हो गया है श्रेया, डिफरेंशिएशन और एओडी सिखा दिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। ये भी थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया। बताइए इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग, ये शुरू करे तो करे कैसे। साइन 3x का फॉर्मूला बराबर गिरे जा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, साइन एक्स को बाहर निकाल दूं, नीचे वाला, तो क्या होगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, हाँ बराबर साइन कॉमन, तो इधर क्या होगा साइन एक्स कैंसिल। तो हमारे पास देखो क्या बचने वाला है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, ये सेक्स स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अभी क्या करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स dx अपॉन, इस सेक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स बचेगा, बराबर भाई और बहनों। ठीक है, क्या किसी को डाउट है क्या इसमें, इस स्टेप में। नो, ओके। अभी क्या करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी, पुट tan x इज इक्वल टू टी। जब tan x को टी पुट करेंगे तो tan x क्या हो जाएगा, ये सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। इधर क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर। अब जब डी टी पुट करेंगे तो हमारे पास देखो इधर क्या आने वाला है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, बिकॉज एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स के डी टी हो जाएगा, और 3 माइनस टी स्क्वायर, पता नहीं सर्वज्ञा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे कि डी टी अपॉन, इसको 3 को √3 का स्क्वायर
माइनस टी का स्क्वायर, तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो 1/2√3 log of √3 plus tan x अपॉन √3 माइनस tan x प्लस c। क्लियर है? एकदम सिंपल, बिल्कुल मुश्किल तो नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्या कोई डाउट है क्या बेटा? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मेन क्वेश्चन नंबर 2 का 1। इसमें बोला है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 टाइम्स। ठीक है, अभी तक आप लोग जितने भी क्वेश्चन अगर अभी कर रहे थे, तो वहां पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा था। वहां पे या तो आपको cos स्क्वायर एक्स नजर आ रहा था, या तो आपको sin स्क्वायर एक्स नजर आ रहा था। और उसमें आप क्या कर रहे थे उसको, कि cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे थे हम लोग दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार से लिखा हुआ है sin एक्स। ठीक है, बड़ी बात है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ sin एक्स लिखा हुआ है। तो अब इसके साथ क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग को sin टू थीटा का फॉर्मूला मालूम है? हाँ, tan x/2 इक्वल्स टू t। अच्छा चलो एक बार पुट करके देखते हैं। पुट tan बराबर x/2 इज इक्वल टू t। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t? हाय भाविक, कैसे हो, क्या हाल चाल है? लिख सकते हैं ऐसे। तो अभी इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो क्या आएगा इधर, कि dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 + t², बिकॉज tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + t²। करेक्ट बात है, हाँ या ना? ठीक है, और हम लोग को मालूम है कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2t/1 + t²। 2t/1 + t², ये सारी चीजें हम लोग को मालूम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कि इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आ जाएगा इधर, कि dt। ठीक है, इधर क्या है, dx किसके इक्वल है, 2 dt/1 + t² है dx, अपॉन इधर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + 2 × 2t/1 + t²। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक क्लियर है ना? ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt/1 + t²। अभी इधर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। ठीक है, इधर क्या जाएगा, 3 × 1 + t² प्लस इधर क्या होगा, 2 × 2t, दैट विल बी 4t/1 + t²। अब क्या होगा, 1 + t² कैंसिल, 1 + t² कैंसिल। तो हमारे पास देखो क्या बचने वाला है इधर, की इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 + 3t² प्लस 4t। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी देखो 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, कि अगर 2 हम लोग बाहर ले लें इधर, तो dt/3 + 3t² प्लस 4t। अब इधर क्या करेंगे, हम लोग 3 को कॉमन निकालेंगे, बराबर, सही बात है कि नहीं? जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t² प्लस 4/3t प्लस, बराबर। फिर थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला लाएंगे और आगे आप लोग सॉल्व कर पाओगे। आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे सॉल्व कर लोगे आप लोग? ओके, बाकी लोग भी बोल दीजिए, तो लोग आगे बढ़ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 - 5 cos x। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वे डालेंगे, कि tan
x by 2 is equal to t. So x is equal to बराबर दिव्या x is equal to 2 tan inverse of t. अब क्या करेंगे इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू x जो है हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो dx is equal to 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. और लेकिन हम लोग को मालूम है cos x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर. ये cos थीटा का फॉर्मूला है, बिकॉज हम लोग को मालूम है ना cos थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. लेकिन tan थीटा बाय 2 को हम लोगों ने t लिया हुआ है, इसलिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. क्लियर है. देखो हम लोग को ये चीज मालूम है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर. लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ sin थीटा पूछा हुआ था, मतलब क्या इस एंगल का आधा पूछा हुआ था. तो अब जब इस एंगल का आधा पूछेंगे तो ये भी फॉर्मूले में इसका आधा हो जाएगा. तो 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. वैसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, इसका आधा पूछा हुआ है, सिर्फ cos थीटा बोला हुआ है. तो cos थीटा क्या हो जाएगा, तो ये एंगल भी आधा हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. लेकिन tan थीटा बाय 2 को हमने क्या लिया हुआ, t लिया हुआ है, इसलिए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सबको समझ में आया ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी क्लियर है. इसलिए साइन में भी हम लोग ने ऐसा किया और कॉस में भी हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं. ये सारे फॉर्मूले हम लोग ने किए हुए होंगे अगर आप लोगों ने देखा होगा. हाँ, अब बस वैल्यूज पुट करनी है हम लोग को इधर, जो हम लोग को वैल्यूज मिली है, और आंसर आ जाएगा. थोड़ा बड़ा जरूर है ये क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5 कॉस क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो 4 प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 5 को अंदर लो, माइनस 5 प्लस 5 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल. तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 4 माइनस 5 कितना होता है, -1 होता है बराबर. और ये कितना होगा, 9 टी स्क्वायर हो जाएगा. तो 9 टी स्क्वायर -1. अब ये 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे इधर, तो इंटीग्रेशन ऑफ इधर 9 भी बाहर ले लेंगे. सो टी स्क्वायर -1/9. तो 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी का स्क्वायर -1/3 का. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आगे फॉर्मूला डाल देना. क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. 2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx. आपको मालूम है वही सेम चीज आपको इधर करनी है कि पुट tan x by 2 is equal to t. So x is equal to 2 tan inverse of t. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो dx is equal to 2 अपॉन 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. हाँ बिल्कुल आएंगे ना भाभी, टेंशन क्यों ले रहे हैं. और साइन एक्स की जगह पे क्या आएंगे, 2t अपॉन 1 प्लस. क्लियर है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt
dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2 प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सर जब से आप मिलो 9th के बाद से टेंशन लिया ही नहीं, अरे शुक्रिया भाविक। सो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन इधर क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2t है और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2 को बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। क्लियर? अभी यहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक डालेंगे हम लोग और हम लोग को यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, वही थर्ड टर्म वाला सेम करना है, थर्ड टर्म वाला और कुछ भी नहीं करना। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। गॉट इट? ओके बढ़िया, नेक्स्ट वाला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 कहां से लेते हैं, फोर्थ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है, तो वही आप लोग को मालूम है सेम सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ पे कुछ अलग तो है नहीं, वही सेम चीज लेना है कि वही पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, सो x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t, बराबर x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा इधर dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2, इधर क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये साइन एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है इधर कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना होगा 4t स्क्वायर हो जाएगा, 4t स्क्वायर प्लस 4t एंड 3 माइनस 1 इज 2। अब क्या करेंगे इधर 4 को हम लोग कॉमन निकालेंगे, बराबर, तो 4 को कॉमन निकालने का क्या है, पहले तो 2 बाहर जाएगा इधर से, फिर यहाँ से 4 भी बाहर जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस हाफ, फिर यहाँ पे आप इसे 1/क्वाड्रेटिक करोगे और आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, नो डाउट? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ पे ना थोड़ा सा बदलाव है पांचवें प्रश्न में। क्या बोला है पांचवें प्रश्न में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 - 2 cos 2x। अब बताओ इधर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या इधर भी tan x/2 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे? बताओ इधर अभी क्या इधर भी tan x/2 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिर्फ x बराबर, तो पुट tan x इज इक्वल टू t, तो tan x को t डालेंगे तो उधर क्या होगा हमारे पास x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर, और cos 2x हम लोग को मालूम है cos 2x किसके इक्वल होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे क्या है इधर dx है क्वेश्चन में, तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन
3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सर cos 2x का फॉर्म यूज करके कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाँ वो थोड़ा मुश्किल चला जाएगा। फिर वो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, फिर पूरे को हम लोग को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो सेक स्क्वायर बनेगा, फिर सेक को टैन के फॉर्म में लाना पड़ेगा गिरिजा। तो वो सारी चीजें हो जाए एक्चुअली में। कॉस टू एक्स का फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उधर ज्यादा जाओ ही नहीं। तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस टी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। उधर क्या आएगा 3 प्लस 3 टी स्क्वायर, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2 प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल। अब इधर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 3 टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 टी स्क्वायर। और इधर क्या होगा 3 टी माइनस 2 टी, 3 - 2 कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/5 को बाहर निकाल देंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर का इक्वेशन 1 होना चाहिए। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/5, इधर 1/5 आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी का स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला डालेंगे हम लोग यहाँ पे, और हमारा आंसर पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फोर्थ वाले में हम लोग ने क्या किया बेटा, इधर देखो tan x/2 को t लिया था, तो 2 उधर गया, tan उधर गया, तो 2 tan इनवर्स ऑफ t हो गया। अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव क्या था 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब क्या किया इधर हम लोग ने कि dx की जगह पे क्या है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वो डाला। और साइन एक्स का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, और कॉज एक्स का फॉर्मूला मालूम है हम लोग को 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है। ठीक है, मोस्ट वेलकम भाविक। ठीक है, फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। समझ में आ रहा है हर्षद, क्या करेंगे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 1 3, 3 × t स्क्वायर 3t स्क्वायर, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 4t हो गया, और ये माइनस साइन अंदर गया तो -1, और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 4t स्क्वायर बराबर। फिर इधर 4t बचेगा हमारे पास जो पहले से ही था, और 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन हर्षद 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अगर करना है तो 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 4 को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या था टी स्क्वायर प्लस टी, और ये हाफ कैसा है बिकॉज 4 को कॉमन निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी यहाँ पे थर्ड टर्म यूज करके आपको सॉल्व करना है। क्लियर है हर्षद? ओके, अब बाकी के सम्स और 3.2c जो है हमारी वो कल शुरू हो जाएगी। सर प्लीज फिफ्थ वाला लास्ट टू सॉल्व करो ना, लास्ट टू फिफ्थ और नाइन्थ वाले की बात कर रहे हो, वो मैं गिरिजा कल करूंगा, टेंशन मत लो। लास्ट टू को लास्ट तक सॉल्व करो, ठीक है, लास्ट टू के लास्ट तक सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम, कर दूंगा। ठीक है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, और शाम को 5 बजे जो है आप फिर से आ जाना कल 5 से 6। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।